हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। एंड वेलकम टू माय चैनल मिस स्टोरी राइटर। एंड शुरू करते हैं अपनी स्टोरी साइलेंट गर्ल एंड टपोरी लव की पार्ट 7 में। और सीधी स्टोरी से शुरू करते हैं। सॉरी गाइस, स्टोरी कल नहीं आई थी उसके लिए, क्योंकि मेरी आपको आवाज़ पता चल रही है कुछ अजीब अजीब सी आ रही है बीच बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हैं, सीधी स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि लव वहाँ से गुस्से से चला आया था। उधर इसी तरह उसको जाते हुए देख ही रही थी। वो कुछ नहीं, तभी मन्नू कहती चले घर चले। इस तरह कहती दीदी चलते हैं। उधर इसी तरह राहुल और मन्नू तीनों लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उधर दूसरी साइड लव इतने गुस्से में बाइक पर सवार अपना हेलमेट लेता है और गुस्से में बाइक को स्टार्ट करते कहीं ऐसे सुनसान जगह पे बस ड्राइव करके चला जाता है। जी हाँ, बाइक रोकते ही हेलमेट उतार के एक तरफ फेंकता है। इधर उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे चले आए थे। तभी जब ये वहाँ सुनसान एरिया जाके एक पत्थर पे बैठता है पत्थर कह सकते थोड़ा ऊंची हिल पे होता है ना, पैर लटका के बैठना, वैसा बैठते हैं। राहुल कुछ कहने की कोशिश करता है। लव सुनो तो। लव राहुल, अभी मुझे किसी की बात नहीं करनी है, समझ नहीं आता। तभी राहुल कहता है ठीक है। लव को आज अकेला छोड़ना ही ठीक लगा, ऐसा राहुल समझ रहा था। जी हाँ, ये चारों दोस्त उसके पास बैठे हुए थे। कोई कुछ नहीं बोला था, बस वो लव को ही देखे थे। इधर लव थोड़ी दूर पे बैठा, न जाने क्यों उसके दिल में अजीब सी ख्यालात चल रहे थे। इधर उसके दोस्त कहते हैं ठीक है। सुहानी पास में बैठी, लव चले घर चले। तभी लव कहते हैं सुहानी तुम राहुल के साथ घर जाओ, मैं आ जाऊँगी। और प्लीज़ अब ये मत कहना कि हम भी साथ में चलेंगे, प्लीज़ कुछ समय के मुझे अकेला छोड़ दो। तब उसके दोस्त कहते ठीक है तो अकेला बैठ, मैं टाइम आ जाना, अगर बाइक की ज़रूरत है तो बता देना। तभी कहते हैं ठीक है तुम ले जाओ। ये चारों वहाँ से लव को बाय बोल कर चले जाते हैं। लव बहुत गुस्से में था। लव जान ही नहीं पा रहा था उसको क्या हुआ है। रात गहरी होती जा रही थी। वो जहाँ बैठा था वहाँ पे कोई भी चीज़ मतलब कह सकते आने जाना बिल्कुल बंद हो चुका था। लव अकेले वहाँ बैठी, हाथ में उसके सिगरेट था लेकिन अभी जलाई नहीं थी। उसके आंखों के सामने बार बार इसी तरह का चेहरा घूम रहा था। लव खुद से कहता है क्यों, न जाने क्यों सब होने के बाद भी बस वो इतना कहते हैं। उसकी मुस्कान याद आ रही थी, यानी इसी तरह के चेहरे की मुस्कान याद आ रही थी। उसके कह सकते बहुत सी चीज़ लव झुलझुला जाती है। बकवास है सब, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क पड़ रहा था। जी हाँ, वो पूरी रात वहीं बैठी थी। उसकी नींद आंखों से बहुत दूर जा चुकी थी। न जाने क्यों उसको अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। लव जिसने नाम है अपना इसके लिखा था कि उसकी लाइफ में लव कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इशिता को देख के उसके अंदर कुछ तो भावना थी जो प्यार वाली, वो जग ही रही थी। पूरी रात हो जाती है। इधर दूसरी तरफ इशिता मनु दोनों अपने घर आ जाते हैं। शर्मा परिवार पूरा एक साथ डिनर करने के लिए बैठा हुआ था। शर्मा परिवार में कोई भी अकेले डिनर नहीं करता था, सब एक साथ बैठ के ही करते थे। माँ खाना परोस रही थी, पापा ऑफिस से बातें कर रहे थे, बहन भाई सब हंस रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। तभी मन्नू मुस्कुराते हुए बोलती है पापा, वैसे पापा इशिता की एक दोस्त है। तो कहते वही मुस्कान। सब रुक जाते हैं, वो भी कमाल की। कौन सी दोस्त। मन्नू इशिता की तरह ऐसा करती है, वही। तभी कौन सी। इशिता थोड़ा घबरा के "अरे क्या दीदी की अब क्या बोल रहे हो"। तभी मन्नू कहती है, तभी उसके पापा बोलते हैं कौन बेटा, क्या नाम है। इशिता कुछ देर चुप, पापा उसका नाम लव है। माँ तो लव, ये कैसा नाम है। वो बेटा वो कैसी लड़की है। इशिता सोच के थोड़ी सी अलग है लेकिन दिल से बुरी नहीं है। मनु मुस्कुरा के बोलती है, पापा थोड़ा गंभीर। तभी बेटा, पापा मतलब गंभीर होकर कुछ बोलते हैं, बेटा दोस्ती सोच समझ के करनी चाहिए, आजकल का माहौल ठीक नहीं है। इस तरह सर झुका लेती है, जी पापा कहती है। लेकिन उसके मन में लव की कुछ बातें गूंज रही थी। इधर मनु कहती नहीं पापा वो बहुत अच्छी है, अगर आप उसको देखेंगे ना तो पहचान नहीं पाएंगे कि वो लड़का है कि लड़की। एकदम जल्दी है, लेकिन हाँ इशिता की बड़ी केयर करती है। तो कहते हैं अच्छा वो कैसे। अरे पापा आज हम लोग, वो कुछ बोलने जाते तभी आज हम लोग ना बाहर कैफ़े गए थे और मैं कैफ़े में जाया, थोड़ा सा मुझे वॉशरूम चली गई और इशिता के पास एक लड़का खड़ा था। वो कुछ पूछ रहा था और लव ने जो क्लास लगाई उसकी ना, वो देखने लायक थी। तो कहती क्यों। लव को लग रहा था कि वो इशिता को परेशान कर रहा था, इसके लिए मतलब बात घुमा देती है।
तो ये कहते हैं अच्छा मिलवाना कभी। तभी इशिता कहती है जी पापा। इधर सब लोग डिनर आराम से करते हैं। इशिता न जाने क्यों अब वो लव के बारे में सोचती। डिनर के बाद इशिता अपने कमरे में आ रही थी। खिड़की के बाहर आसमान को देखते हुए उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन को बार बार जलाती बंद रही, जैसे होता है ना बंद करना खोलना बंद करना खोलना। इशिता खुद के ख्याल में शायद मुझे उससे बात करनी थी, चाहिए थी। जी हाँ, उसे लग रहा था कि लव जो है वो न जाने क्यों गुस्से में थी। इधर इशिता अपने फ़ोन को बस देख ही रही थी और मन ही मन में कह सकते हैं थोड़ा सा होता कि हाँ उसे बात करके रोकनी चाहिए थी। लेकिन तभी मनु आती है उसी कमरे में, कहती और देखती इशिता उधर ही खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान को देखी। वो धीमे से आती है, गेट लॉक करती है, बोलती है इशिता। इशिता पहली आवाज़ नहीं सुनती है, फिर मनु और पास आके बोलती इशिता बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, तुम अभी भी सोई नहीं। तभी इशिता आसमान की तरफ देखते हुए कहती है दी एक बात कहूँ। तभी कहती आज जो लवण्य ने किया वो क्या सही था। तभी इशिता मनु कहती है मतलब समझी नहीं। तभी इशिता कहती है लवण्या किसी लड़की को देख के इतना गुस्सा होना उसका। तभी मनु कहती है बात तो सोचने की है, कल स्कूल में पूछ लेना, अभी कुछ चिंता कर रही हो। कहती है दीदी कल कॉलेज में ही पूछ लेंगे आखिर ऐसा उसने क्यों किया। उसकी आंखें थोड़ी सी इशिता की नम थी कि लवण्या कैसी होगी, क्योंकि वो जिस गुस्से में गई थी उसे भी नहीं पता वो क्या क्या कर सकती है, क्योंकि अभी गुस्से से वाकिफ तो हमारी इशिता हुई नहीं है हमारी लवण्या के। कह सकते हैं कि एक ही रात दो अलग जगह दो अलग दिल, एक गुस्से में जल रहा था, दूसरा चुपचाप टूट रहा था। गलतफहमियों जो थी न जाने क्यों, लेकिन लव को अब गलतफहमी नहीं थी। लव अपने से गुस्सा कर रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। आखिर इशिता किसी भी लड़के से बात कर सकती है, मैं कौन होती उसको रोकने वाली। वो सब अंदर ही अंदर सोच रही थी। दोनों बहुत देर तक रात भर दोनों जग रहे थे। लवण्या अभी भी वही जगह बैठी हुई थी उस पर आसमान को देखते हुए। न जाने क्यों धीमे से उसके मुंह से गुटलक निकलता है। इधर दूसरी तरफ इशिता भी खिड़की के सामने खड़े होकर आसमान को देखते हुए उसके मन ही मन में न जाने क्यों लव निकलता है। तभी मनु कहती इशिता रात हो गई आके सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है। इशिता कहती आई दीदी, और ये बोल के वो चली आती है, बेड पर लेटती है, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दोनों बहनें अभी साथ ही रहती थी ना, तो उसको नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी जहाँ पे पढ़ाई करते हैं वहाँ जाती है, वहाँ से एक डायरी निकालती है, कुछ लिखती है कुछ देर तक, लेकिन फिर कॉपी बंद करके वापस बिस्तर पर आ जाती है। बिस्तर पर लेटती है, आंखें बंद करती है। आंखें बंद करते ही उसके सामने एक चेहरा, वही लवण्या का गुस्सा वाला रूप, कैसे उस लड़के का कॉलर पकड़ा था, बोला था तू इससे दूर रहा कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसके पास आने की। बस यही 2-3 लाइन। जी हाँ, वो ये सोच ही रही थी। तभी उसकी आंखें फिर खुलती है। वो अपने बगल में अपनी दीदी मन्नू को देखती है, फिर को देखते ही सोने की कोशिश कर रही थी। ये रात उसकी ऐसे करवट बदलते ही कट जाती है। न जाने कब उसको नींद आई, करीब रात के 3-3:30 बजे के बाद उसको नींद आती है और तब आके वो सोती है। सोते ही कुछ सपना सा उसके चेहरे से लगा कि देख रही है, जिसमें वो स्माइल खुश हैप्पी थी, लेकिन क्या था वो हम बाद में देखेंगे। इधर दोनों की रात ऐसे ही कट रहे। अगली सुबह, जी हाँ अगली सुबह कॉलेज दोनों को निकलना था, मतलब इशिता तो निकलती ही है। इधर कॉलेज पे चहल पहल सब कुछ थी। इशिता मुस्कान के साथ धीरे धीरे गेट के अंदर आई थी। सभी स्टूडेंट कुछ हंस रहे थे, कुछ अंदर जा रहे थे, कुछ मोबाइल में बिजी थे। इधर इशिता गेट के अंदर जाती है। आज उसके चेहरे पर चमक थी, लेकिन एक घबराहट भी थी। घबराहट थी लव का सामना करने की। वो मन से तो बना के आई थी कि लव से पूछेगी कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब वो थोड़ा सा घबरा भी रही थी। आज अगर वो सामने आई तो मैं उससे बात कर लूँगी, ये उसके मन में चल रहा था। इधर लव, जी हाँ लव वही अभी उसके दोस्त सारे आ चुके थे, चाय के ठेके पे बैठे हुए थे, चाय वो लव का इंतजार करते। इधर लव, जी हाँ एक तेज़ी बाइक की आवाज़ से धूम घूम करते हुए लव कॉलेज के सामने बाइक रोकती है। आज वही फुल जैकेट, लेकिन आंखों में थकान थी। तभी राहुल उसके पास आता है और बोलता है लव तो ठीक है ना, हाँ चल। लेकिन राहुल समझ जाए लव ठीक नहीं है। इधर लव वही चाय के ठपले बजाते हैं, बैठते हैं और चाय पीते हैं। इधर इशिता मुस्कान हंसते हुए आ रहते हैं। तभी इशिता की नज़र लव पे पड़ती है। इधर लव
का जो नॉर्मल था, मतलब नॉर्मल ही टोन जैसे था, रेगुलर रहता था वैसे थी, कुछ ऐसा नहीं कि गुस्से में, कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल। तभी इधर शगुन देखती है, सुहानी देखती है कि इशिता आ रही, तभी कहती इशिता आओ इधर। तभी इशिता कहती इशिता मुस्कान दोनों उसके इसी साइड आ रहे थे, आओ चाय पियो। तो कहते नहीं चल क्लास चलते फिर उसके बाद। तभी कहती चलो क्लास चले। तो कहती चलो इधर। तभी लोग कहते तुम लोग जाओ मैं नहीं आ रहा हूँ। तभी इशिता देखती है एक बार लव को, लेकिन कुछ कहती नहीं। इधर सुहानी कहती चल ना क्लास चलते हैं। तभी लव एक बार देखती हुए सुहानी को, फिर जैसे उसकी आंखों में कुछ था, बस कहती मैंने बोला ना मैं क्लास नहीं करने आ रही हूँ, तुम जाओ। ऐसे जब वो बोलती है सुहानी को थोड़ा सा अजीब तो लगता है, लेकिन कहती ठीक है बैठो मैं जा रही हूँ। सुहानी और ये सब जाते हैं। इसी तरह जाते जाते एक बार, जी हाँ एक बार लवन्या को देखती जरूर है, पर वो कुछ कहती नहीं, वो अपनी क्लास चली जाती है। तभी जब अंदर जाती है तभी सुहानी सोचती है कुछ हुआ है क्या। तभी सुहानी कहती पता नहीं कल से ये सब मुँह बना रखा हुआ है, ना बोलना ही है ना कुछ। ये सब समझ जाती है सब कुछ ठीक जैसा लग रहा है वैसा है नहीं। इधर कॉरिडोर में जब इशिता अपनी फाइल देखते हुए चल रही थी, जी हाँ उधर से लवन्या, जी हाँ लवन्या कॉलेज के अंदर आ चुकी थी। इशिता कुछ काम के लिए अपने रूम से बाहर, मतलब क्लासरूम से बाहर निकली, फाइल को लिए बस देखते हुए निकल रही थी। इधर दूसरी तरफ लव भी किसी काम प्रिंसिपल से मिलने के लिए अंदर आ ही रही थी। दोनों ही कॉरिडोर में चल रहे थे। लव के साथ उसका मतलब लव के साथ से बिक्की था, बाकी दोनों दोस्त अपने कहीं दूसरी जगह थे। ये दोनों आ ही रहे थे। तभी जैसे ही कॉरिडोर में मोड़ आता है, बस इशिता लव से टकरा जाती है। इशिता की फाइल गिरती है। इशिता गिरने वाली थी, लेकिन लव तुरंत उसको पकड़ लेती है। लव उसको कमर से पकड़ते हुए, और जो इशिता का हाथ है वो लव के कंधे पे चला जाता है। दोनों एक दूसरे में बस खोए हुए थे कुछ सेकंड। इन दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों में थी। इधर कहते हैं ना जो दोस्त विक्की था बस वो देख ही रहा था। उसने एक पिक चुप्पे से ले ली ताकि पता नहीं किसने से ले। बस इशिता लव की आंखों में, लव इशिता की आंखों में देख ही रहे थे। इधर उधर सनी विक्की जो था वो बस होता है लव, जैसे लव अपने होश में आती है वो तुरंत इशिता को छोड़ती है, सीधे खड़ा करती है। तभी वो कहती यू आर ऑलराइट, यू आर ओके। इधर वो इतना बोल के बस वो जा रही थी। लव भी कुछ नहीं बोलता, वो भी बस जा था। इशिता की जो नज़र हटी, जैसे लव की भवें बिल्कुल वापस नॉर्मल टर्न गई। जी हाँ लव उसके अंदर चल था, ये वही है, ये इसके सामने देखते ही मेरे। तभी उधर से विक्की बोलता है क्या यार तो बिल्कुल रोमियो जूलियट लग रहा है दोनों। इधर कहते क्या चुप, तुझे पता है ना मैं लव में भी विश्वास नहीं करता। तभी विक्की बोलता है वैसे कह तो जो भी, लेकिन कुछ तो है तुझ में जो, बस वो इतना बोल ही पाता है क्योंकि लव उसको अपनी आंखें दिखा देती है। कहते जो काम करने चले, हाँ चल मैं तो तेरे साथ ही हूँ चल। और ये लोग अपने उधर चले जाते हैं। जी हाँ दोनों ही अपने अपने रास्ते से मतलब साइड में चले जाते हैं, अपोजिट चले जाते हैं। इधर सब कुछ नॉर्मल अभी कॉलेज में था। कॉलेज में लंच टाइम होता है। इधर लंच पीरियड हो रहा था, लंच पीरियड हो गया। इधर इशिता, मुस्कान और सुहानी तीनों ही कैंटीन की तरफ जा रहे थे। तभी इशिता बोलती है सुहानी से लवन्या आज नहीं आएगी क्या। तभी इशिता सुहानी बोलती पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, देखते हैं फ़ोन करती हूँ। तभी वो फ़ोन करती है। इधर लवन्या उठाती है बोल कहाँ है तुम लोग। बाहर हूँ बता, लंच हो गया खाएगी, मम्मी ने वो बना के दिए क्या पराठे, ठीक है आती हूँ। तब बोल के फ़ोन काटता है, कुछ और नहीं बस नॉर्मल। ये लोग अंदर जा ही रहे थे। तभी सामने से अमित का दोस्त आ रहा था। जी हाँ अमित का दोस्त, वो दोनों आपस में बात करते हैं। वो बात करते हुए अंदर आते हैं कि अमित की जो वो है क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन वो ख़त्म होने वाली है। फिर देखते कॉलेज में क्या धमाल होता है। ये बात लवन्या के कान में पहुँचती है। विक्की राहुल भी उसमें आ चुके थे, उनके कान में भी पहुँचती है। और ये तीनों लवन्या को देखते हैं। लवन्या कुछ नहीं कहती, बस वो चल रही थी जैसे उसने सुनाया ही नहीं दिया हो कि क्या है। वो लोग कैंटीन की तरफ जा रहे थे बिल्कुल। तभी कैंटीन में पहुँचने वाले थे, तभी एक लड़की भागते हुए लवन्या से टकरा जाती है
और तभी लवन्या किसी से टकराती है। लवन्या से पकड़ती है, कहती क्या क्या हुआ? तभी कहती है बचा लो, बचा लो, क्या हुआ? जी हाँ, वो इतना ही बोलती है। जी हाँ, वो लड़की टकराते हुए बस लवन्या को पीछे से पकड़ लेती है। प्लीज़ 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 बचा लो। इधर लवन्या सामने देखती है, सामने से 2-3 लड़के, हाँ 2-3 लड़के उसके पीछे भाग रहे थे। लवन्या उसको अपने पीछे करते हुए सामने खड़ी हो जाती है। तभी कहती है, सामने से जो लड़के आते हैं, ओए किधर लड़की देखी क्या इधर? तभी पूछे, सर वो उसके पीछे है, वो देखो। तभी उसको बाहर निकाल, ये मेरा शिकार है। इधर लवन्या, शिकार? तुम्हें पता तुम कहाँ हो? तभी जैसे बोलते ये लोग सब देखते इधर, मैं अपने अड्डे पे हूँ और तू सामने से हट, नहीं तो तू भी जाएगी जान से। तभी लवन्या बोलती है कि इसकी गलती क्या है? इधर वो लड़के बोलते हैं इसने मेरे बॉस को ना बोला है। बॉस को ना बोला मतलब ये कि इसने, मेरे बॉस ने इससे बोला कि एक रात के लिए तो मेरे पास आ जाओ। जैसे ही लवन्या ये बात सुनती है, भाई साहब लवन्या का गुस्सा सर चढ़ के बोलता है। लवन्या बहुत तेज, जी हाँ, उसके गुस्से का अब कोई सीमा नहीं। वो इतनी तेज गुस्से में आ जाती है कि पहले तो जो लड़का बोला था उसको एक खींच के देती है और उसके कान से सन से आवाज़ आती है, जैसे घंटी बजती हो वैसी आवाज़ आने लगती है। इधर दूसरा, ओए तूने मेरे बॉस पर हाथ उठाया, तेरी इतनी औकात? तभी वो बस उसको उंगली दिखाती है, जैसा होता है ना इशारा करना है कि चुपचाप वहाँ खड़े रहो, ऐसा। वो फिर उसके पास जाती है जिसको मारा था उसने, उसे कॉल पकड़ती है, तूने क्या कहा? वो लड़की एक रात के लिए? कौन है तेरा बॉस? जरा मुझसे मिलाओ। इधर इशिता, मुस्कान, सब पूरे कॉलेज वाले आ जाते हैं। इधर प्रिंसिपल, जब इधर कुछ लोग जाते हैं, मैम को बताते हैं मैम लवन्या की लड़ाई हो रही है। उधर सब मैम भाग के आती हैं, दौड़ते हुए देखती हैं लवन्या, फिर उसको खूब मारते हैं। तभी वो भागते कहते हैं तूने अच्छा नहीं किया, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हुआ लवन, जो अगर मेरे बॉस को पता चला ना तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, तुमने सही नहीं किया। इधर लवन्या कहती जा अपने बॉस को बता देना, लवन्या कपूर नाम है मेरा, पहले सामने आए, मिलने की हिम्मत हो तो मैं यहीं खड़ी रहूँगी, यहीं मिलती हूँ 24 घंटे, तेरा जो करना कर ले। और ऐसे बोले थे वो लोग। तो वहाँ उस वक्त भाग जाते हैं। वो लड़की जो रो रही थी वो आके लवन्या को गले लगा देती है, तो थैंक यू, ये लोग मेरे को बहुत दिन से परेशान कर रहे हैं। तभी कहती ठीक है, उसके बालों को सहलाते हुए कहती ठीक है काउंट डाउन। तो विक्की कहते पानी लेके आओ। विक्की जल्दी दौड़ते जाते हैं, एक बोतल पानी लाते हैं, उस लड़की की देती है। उस लड़की का नाम तानिया राजपूत था। तानिया राजपूत एक मिडिल क्लास की फैमिली की लड़की, लेकिन देखने में बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, मतलब बहुत ही सुंदर। कोई भी देख के उसका मन कर सकता है कि उसकी दोस्ती करे या उसे प्यार करने का जी करे। इधर सभी टीचर आ जाए, तभी वो लवन्या को कहते लवन्या ये सब क्या था? तभी दूसरे लड़के विक्की राहुल बोलने लगते हैं मैम लवन्या की कोई गलती नहीं है। तभी कहते हैं मुझे इससे नहीं पता, तो पता तुमने किसके आदमी को मारा है? तभी उधर से एक मेल टीचर आते हैं, इसे कहाँ पता होगा, ये टपोरी बनती रहती है और टपोरी जैसी इसकी हरकतें, ये तो किसी कॉलेज को भी बदनाम कर देगी। इधर लवन्या की आंखों में अब थोड़ा सा गुस्सा होने लगा था। इधर उसके जो प्रिंसिपल है, राकेश आप शांत रहिए, हम बात कर रहे हैं ना। राकेश सर, जी हाँ, यहाँ के सीनियर टीचर थे, वो लवन्या से बहुत जलते थे क्योंकि लवन्या सबकी चहेती भी थी और लवन्या कुछ भी गलत होने के लिए होती तो उसकी आवाज़ उठा देती थी। इसकी वजह से राकेश सर थोड़ा सा उसको जलते थे। इधर प्रिंसिपल मैम कहती हैं लवन्या मुझे ऑफिस मिलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इधर कहती हैं लवन्या कहती है ओके मैम। टीचर्स वहाँ से चले जाते हैं। इधर लवन्या फिर उस लड़की को देखती है, उसके पास आती है, उसे कहती तुम ठीक हो? वो कहती हूँ, लड़की कहती मैं ठीक हूँ, और आप? तभी कहती मुझे क्या है, आखिर लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? तभी तानिया बताती है मेरे पापा ने इनसे कुछ पैसे लिए थे उधार और वो दारू और पी के उड़ा दिए, और जब वो पैसे नहीं दे पाए तो उन्होंने मुझे इनके हाथों भेज दिया। ये बात सुनते ही लवन्या के तो भाई खून खोल होता है, वो और गुस्से में आ जाती है। उसके हाथ जो अभी नॉर्मल थे वो मुट्ठी कंज रही थी। इधर फिर इन्होंने मुझे किसी और के साथ भेजा और मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और मेरे को बहुत मारा पीटा, और मैं जब मना की तो मेरे को यहाँ
बहुत गंदे तरीके से। बस वो इतना बोलता, तभी लवन्या कहती बस ठीक है, बस तुम कुछ खाओगी? मुझे भूख लगी, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। भाई साहब जैसे सुनती है इसी तरह दौड़ती हो जाती है उसके लिए, वहाँ से कैंटीन से कुछ लाती है, देती ये लो। लव इशिता को देखती है, कुछ कहती नहीं है, बस ठीक है। तभी कहती है ये लो खाओ, और भी कोई ज़रूरत हो तो यहाँ बता देना, यहाँ सब तुम्हारे ही दोस्त भाई बहन है, ठीक है। तुम्हें कोई भी ज़रूरत होगी, ये लव हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तभी कहती थैंक यू। फिर लव उससे कहाँ रहती हो? मैं यहीं पास के नुक्कड़ पे रहती हूँ, ठीक है, हम लोग तुम्हें घर छोड़ देंगे, ठीक है, तो तुम खाओ, मैं आती हूँ। लव इतना करके बस वो जा ही रही थी, तो इधर इसी तरह उसके पीछे आती लवन्या। हाँ, जो भी मारपीट हुई थी लवन्या के हाथों से थोड़ा सा तो खून ब्लड आ रहा था। इधर इसी तरह आती है लव, लव मुड़ती नहीं है, बस वो रुकती है। इधर इसी तरह उसके सामने आती, तो तुम्हें थोड़ी सी चोट लगी है? लव इस तरह को देखते हैं, बस कुछ कहती नहीं, कहती ऐसी चोटें मुझे आए दिन लगती रहती हैं, मुझे दर्द नहीं होता है। तभी लवन्या उसके फिर थोड़ा सा और वो आगे बढ़ने लगती है। फिर इसी तरह लवन्या लव, बस इतना पूछ ही पाई थी, लवन्या चली जाती है वहाँ से। इसी तरह बस उसे जाते हुए देख रही थी, उसके मन में भी बहुत सारे सवाल थे, आखिर ऐसा क्या, क्यों? इसी तरह जानना चाहती थी कि वो उससे दूर क्यों जाने लगी, उससे सही से बात क्यों नहीं कर रही। लेकिन लवन्या एक की अलग परेशानी थी कि वो इसी तरह से दिल नहीं लगाना चाहती थी। जी हाँ, लव से बहुत दूर भागती थी, लव शब्द से बहुत दूर भागती थी। इधर लवन्या सीधे प्रिंसिपल रूम में जाती है, बोलती है मैं कम इन। उधर प्रिंसिपल जब देखती है लवन्या, हाँ लवन्या अंदर आइए। लवन्या अंदर आती है, प्रिंसिपल कहती है बैठिए। लवन्या वहाँ बैठती है। लवन्या बस बैठी थी, तभी प्रिंसिपल मैम कहती हैं लवन्या तुमने आज जो किया वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, पता है ना तुम्हें? तो लवन्या कहती है मैम मुझे सही गलत का पता है, वो लोग उस लड़की के साथ गलत कर रहे थे, फिर वो चाहे जो भी हो मैं उसे नहीं छोड़ती। तभी वो मैम कहती है लवन्या मुझे पता है तुम सही का साथ देती हो, इसीलिए तुम अभी तक कॉलेज में हो और तुम सबका भला भी चाहती हो, मुझे ये भी पता है। लेकिन तुमने जिस आदमी के ऊपर आधा हाथ उठाया है ना, ये पहले भी कॉलेज आ चुका है, जिसकी वजह से हमारे कॉलेज का रेपुटेशन बहुत डाउन हुआ था। मैं नहीं चाहती कि दोबारा ऐसा कुछ हो। तभी लवन्या कहती है पर मैम अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके सामने हमें आवाज़ उठानी चाहिए, ये तो आप ही लोग सिखाती है ना। तभी मैम कहती पर मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम्हारी लाइफ इससे इफ़ेक्ट ना हो, भले ही तुम छोटे मोटे करती हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे तुम्हें ज़्यादा, ये एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड का नेता है और इसकी बहुत पावर है और इसी की अभी सरकार है, और तुम्हें पता है ना ये कुछ भी चाहे तो कर सकता है, फिर हम लोग भी मदद नहीं कर पाएंगे। लवन्या कहती है मैम आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं सबसे झेल लूँगी, कहीं का भी नेता हूँ, कोई VIP हो, बिजनेसमैन हो, मुझे इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हाँ ध्यान रखें कि उस लड़की का। लवन्या कहती है और एक बात और मैम, आप डरिए मत, इस कॉलेज के ऊपर कोई भी आँच नहीं आने दूँगी, ये लवन्या कपूर का आपको वादा है। मैं मरते मरते मर जाऊँगी, बस इस स्कूल के किसी बच्चे को मेरी वजह से किसी तरह से कोई भी नुकसान नहीं होगा। तभी प्रिंसिपल कहती है लवन्या और तुम्हें? तभी लवन्या हंसती है, एक तीखी स्माइल, मैम अपना क्या है, अपना ना कोई आगे का है ना कोई पीछे का है, अपना लवारिशों जैसी ज़िंदगी है, लवारिशों जैसा सब कुछ है, तो अपने को कुछ नहीं करना है। प्रिंसिपल में उठती हैं, लवन्या के पास आती हैं, कहती लवन्या तुम भी एक लड़की हो, तुम्हारे भी जज्बात हैं, तुम ऐसा कैसे? तभी कहती है मैम लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं, इस गेटअप की वजह से मैं उसको दूर भगाने की बहुत ट्राई किया। हाँ माना कि मैं लड़की हूँ, लेकिन मेरे अंदर जज्बात ये सब बहुत दूर जा चुके हैं। मैं किसी से कमज़ोर नहीं हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, भले ही हालात कैसे भी क्यों ना हो, मैं उसका डट के सामना करूँगी, और आप ही ने सिखाया है, आप मेरे मार्गदर्शक हैं। इधर प्रिंसिपल मैम उसकी बातें सुन के उसे गले लगाती है, लवन्या तुम कभी भी अनाथ नहीं हो, तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो मैं हूँ। तभी लवन्या हंसती है, मैम अपने को ये सब की आदत नहीं है, मेरे को कोई लगाव पसंद नहीं है, आपने कह दिया ये बहुत है, अपन सब देख लेगा, मैनेज कर लेगी, तो आप अपना ध्यान रखें बाकी, एंड थैंक यू फॉर दिस सिचुएशन। तभी प्रिंसिपल हंसती है कि तू कभी नहीं सुधरेगी ना। तभी कहती
मैं सुधर गई तो फिर मैं लव कपूर कैसे रही। तभी कहती ठीक है पर ध्यान रखना, ओके। कहती ओके। वो वहाँ से करके बस निकल रही थी। इसी तरह उसी ऑफिस के बाहर ही खड़ी थी और वो सब बातें सुन रही थी। इसी तरह ने सब कुछ सुना, कैसे मैंने उसको बताया कि ये आदमी कौन है क्या है। इसी तरह को डर था कि लवन्या सर कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन लवन्या बिंदास वापस कैंटीन की तरफ आई रही थी। आती है और उस लड़की कहती तुम ठीक हो और तुम ऐसा करो मेरे साथ रुको। जैसे ये कहते हैं इसी तरह की आंखें चौड़ी जाती हैं। सुहानी भी सोचती है राहुल विक्की कैसे कि ये कैसे इसके साथ रहेगी। तभी विक्की कहता है ऐसा कैसे रहेगी, तुम कैसे उसको रखोगी। तभी इस लव बोलती क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो रहेगी पूछ तो लो। इधर तभी पीछे से वो मैम याद है जी जो लवन्या को समझाई थी। वो आती हैं, कहती लवन्या क्या हुआ। तो कहती अरे मैम कुछ नहीं, ये तानिया को थोड़ा सा रहने के लिए जगह चाहिए। तभी कहती ठीक है मैं मेरे घर रुक सकती है अगर ये चाहे तो। ऐसा कहती है लवन्या। कहती ठीक है अगर आपको प्रॉब्लम नहीं तो तानिया आज तुम याली मैम के पास घर पर रुक जाना, ठीक है। और तुमको कुछ भी जरूरत हो तो अपन को फ़ोन करने का, ओके। नथिंग टेंशन आई एम मेंशन, ओके। तभी वो इतना कहती तभी वो मैम कहती हैं लवन्या सुधर जा, थोड़ा टपोरी लैंग्वेज बंद कर दे, ठीक है। तो गाइस आज स्टोरी को यहीं ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा गला प्रॉब्लम है, इस रिकॉर्डिंग को बहुत जोर के करना पड़ा है। थोड़ी सी आवाज़ मेरी आ गई होगी खांसी बुखार की, तो प्लीज़ सॉरी माफ़ कर दीजिएगा। एंजॉय कर लीजिएगा जैसी भी स्टोरी आई हो। नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी और अच्छे से देने की कोशिश करूँगी। और तब तक ध्यान रखिए अपना अपने फैमिली का और सपोर्ट करते रहिए। ऐसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो। नहीं भी अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट रहेंगे तो भी मेरे को अच्छा लगेगा कि हाँ चलो ठीक है कोई अपनी राय तो दे रहा है। तो चले टाटा बाय बाय, लव यू एंड गुड नाइट दोस्तों, हैव अ नाइस डे।